अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। CS3 एक्सपो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी कैंपस, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब फैसलाबाद कैंपस कहते हैं, वहाँ पहुँचे हैं। कंप्यूटर साइंस के ये कोई आखिरी सेमेस्टर के बच्चों के स्टॉल्स नहीं होंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप भी शुशपन में मुब्तला होंगे, मैं हुआ हूँ जैसे। ये फर्स्ट सेमेस्टर के तालिब इल्म हैं और जो आइडियाज़ इन्होंने फाइनली अपने एक सेमेस्टर के बाद बनाए हैं, यकीन मानिए कि बहुत शानदार हैं और काबिल सताइश हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ गवर्नमेंट गरीबों को घर बना के दे, राशन दे, सब कुछ दे, लेकिन हमारे तालिब इल्मों के लिए कुछ ऐसा बनाए। जैसे हमारे पास फेडमिक मौजूद है, वहाँ इंक्यूबेटर्स बनाए जहाँ ये स्टूडेंट्स को जगह मिले, इनके आइडियाज़ पास होकर रखे जाएँ, इंटरनेशनल दुनिया से लोग आएँ, इनको बाय करें, इनके आइडियाज़ को साथ पार्टनरशिप क्रिएट हो ताकि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल आगे बढ़ सके। प्रोग्राम में आगे ले जाते हैं, दिखाते हैं कौन कौन यहाँ मेहमान आए हैं और क्या अल्फाज हैं और ख़ासतौर पर तालिब इल्म क्या तैयार करके बैठे हैं जो आपको दिखा रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मेहमान मौजूद हैं, इस स्टॉल्स के विज़िट भी कर रहे हैं और उनका बाकायदा स्टूडेंट से ये भी पूछ रहे हैं कि आया उन्होंने क्या चीज़ बनाई है। यहाँ हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से सनत तिजारत से वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं, एग्जेक्टिव मेंबर हैं, जबकि डॉक्टर हबीब गाबा साहब मौजूद हैं जो कि एकेडमिया और यूनिवर्सिटी लिंकेजेस का प्रोग्राम जो है उसको भी एज अ कोऑर्डिनेटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चलाए हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल हई साहब मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले रामे साहब मौजूद हैं, मैं वेरी शॉर्टली इधर से आगाज़ कर लेता हूँ। रामे साहब कैसे देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, बल्कि वेरी सॉरी अदर चौधरी साहब मौजूद हैं, सब एग्जेक्टिव मेंबर हैं। और रामे साहब क्या कहेंगे कि इस वक्त कितना ज़रूरी है ऐसी एक्सपोज, और ख़ास तौर पर कंप्यूटर साइंस जहाँ दुनिया बहुत तरक्की करी है। हम चैम्बर में बैठ के आपसे सवाल करते हैं, आप कहते हैं $1 अरब बढ़ गया, $1 अरब कम हो गया, कभी रोना कभी खुशी। लेकिन ये CS की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स हैं, जो IT की एक्सपोर्ट हैं, जहाँ पाकिस्तान कुछ बढ़ा है लेकिन जहाँ हमारा हमसाया मुल्क $200-300 अरब से ऊपर जा चुका है, कितना ज़रूरी है ऐसी कॉन्फ्रेंसेस और ख़ास तौर पर इन बच्चों को बूस्टअप करना ताकि पाकिस्तान के लिए फ्यूचर बने। देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि जो UCP है ये हमेशा एक स्टेप आगे होता है अपने कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटी से, और बच्चों को जो है ये नर्चरिंग, उनकी जो है मेंटोरिंग करने में, उनको एजुकेट करने में। और CS का जो ज़माना है फ्यूचर IT का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इसलिए आज देखिए कि हमारी गेस्ट लिस्ट के अंदर जो है वो IT के शोबे के बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। चैम्बर के एकेडमिया इंडस्ट्रियल लिंकेजेस जो जिसको मैं और गाबा साहब डील करते हैं, ये लोग हैं। हम आए हैं अपने स्टूडेंट्स को बैकअप करने, इनको हौसला देने, और हमारी जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है, चूँकि मैं ख़ुद भी जो हूँ इस यूनिवर्सिटी का पहला स्टूडेंट हूँ फैसलाबाद में बैक इन 1998, तो ये हमारे ऊपर एक कर्ज़ भी है, फ़र्ज़ भी है कि हम आके यहाँ स्टूडेंट्स को प्रमोट करें और ताकि जो और UCP को सपोर्ट करें, बच्चों के लिए इनकरेजमेंट के वर्ड्स बोलें। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में कि इतना कॉन्फिडेंस बच्चों में आ जाए कि वो दुनिया भर में आगे चले जाएँ। लास्ट हमारे पास चैम्बर में जो फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी उधर भी ये क्वेश्चन रेज़ किया कि हमारे जो IT सेक्टर है, जो हमारे बच्चे हैं, जो IT एक्सपोर्टर्स हैं, उनको कैसे फैसिलिटेट करना है ताकि ये लोग जो हैं कल को जब अपनी डिग्रीज ले लेते हैं ये जॉब प्रोवाइडर्स बन जाए, इंस्टेड के ये जॉब्स ढूंढें। तो ये ऐसे ही एक्सपोज मैं समझता हूँ कि बहुत जो है ये इन द लॉन्ग रन एक फ्यूचरिस्टिक एक्सपोज है। मुबारक देता हूँ मैं UCP की इंतजामिया। बहुत अच्छी एक्सपो, और इससे यकीन तौर पर मुस्बित नताइज जो हैं वो भी अखज़ होंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ मैं बढ़ूँगा। ये प्रोफेशनल और वो एक दौर में जब इन्होंने यहाँ तक मुकाम बनाया, डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं इन तालिब इल्मों की ये कोशिश? और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये वेरी इनिशियल फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। ये कोई मैं पास आउट्स के ऐसे स्टॉल्स देखता हूँ, लेकिन यहाँ बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स ने ये स्टॉल्स और ऐसी सोच लेके मैदान में उतरे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा स्टेप है UCP का। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने जितनी भी एक्सपो अटेंड की हैं पूरे पाकिस्तान में, तो नॉर्मली यही होता है कि फाइनल ईयर वो स्टूडेंट के होते हैं। तो डॉक्टर जहांगीर साहब ने जिस तरह बताया कि इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही इन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए पूरी दुनिया बात कर रही है जनरेटिव AI की, जेनेटिक AI की, क्लाउड कंप्यूटिंग की, ब्लॉकचेन की, और इस तरह की जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं। तो ये आज से ही हम इन बच्चों को, जो हमारी नर्सरी है, इनक्यूबेटर है ये हमारा, तो इनको हम यहाँ से ही मोटिवेट करेंगे तो ये आगे हमारी कौम को आगे लेके जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है इस तरह के स्टेप जो उनसे लेना, इनको मोटिवेट करना, शाबाश देना। और मैं ये समझता हूँ कि ये स्किल जो उनसी है, क्योंकि जो CS है वो फुल स्किल बेस है, तो इसमें जो स्किल है, और उसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा इस फोरम से कि BScs के साथ साथ ये जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, ये भी साथ साथ करें बच्चे। तो वो ये करेंगे तो साथ इनका जो CV है फिर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हबीब गाबा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल बड़ा टेक्निकल, क्योंकि चैम्बर से रिलेटेड है, अजहर साहब इसके ऊपर काम करते भी रहे हैं।
यहाँ एक्सपोज होती हैं, ये मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगा फर्स्ट सेमेस्टर है, वरना फाइनल सेमेस्टर में प्राइवेट लोग आते हैं इन बच्चों के मैं बड़ा माज़र सा ये कहता हूँ उनके आइडियाज़ ख़रीद के ले जाते हैं, बच्चे ख़रीदते हैं, ना कि ऐसा ना हो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो। फेडमिक जैसा इतना बड़ा हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन पड़ा है, वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर्स हों, ये बच्चे अपनी आइडियाज़ पोर्ट्रे करें, इंटरनेशनल दुनिया आए, वहाँ से इनके आइडियाज़, इनको पार्टनर बनाया जाए, ना कि इनको जॉब होल्डर बनाया जाए। एग्जैक्टली जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया लिंकेजेस का बेसिक साइनर्जिस्टिक आउटकम यही है कि बच्चों को इंक्यूबेशन सेंटर्स में ग्रो किया जाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं कि वो जॉब सीकर्स की बजाय जॉब प्रोवाइडर्स बने। अगर हम इंटरनेशनली ओवरऑल गौर करें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, साइबर क्राइम्स, एआई, रोबोटिक्स, देन आईओटी, ये सारे इस तरह इंटीग्रेटेड और इतनी फास्ट पेस से आगे बढ़ रहे हैं कि इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट आउटकम के लिए इंडस्ट्री और एकेडेमिया लिंकेज को और ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज अब माशाल्लाह काफ़ी हद तक सक्सेसफुली बॉन्डिंग की स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया है और मज़ीद इसमें बेहतरी आ रही है। तो इसमें सबसे जो एप्रिशिएबल बात है ऑन पार्ट ऑफ यूसीपी, मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूं जी सर जहांज़ेब साहब को, रिफ़त साहब को और अदर जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं कि फ़र्स्ट सेमेस्टर के तलबा इस तरह से इसको लेके चल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। कीप इट अप सर, ये माशाल्लाह अल्लाह पाक और ज़्यादा तरक्की दे, कामयाबी दे और अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा साहब, योर वर्ड्स कि ये बच्चे जो इनके आइडियाज़ हैं, अभी आपने कुछ देखने भी है, कुछ देखे भी हैं, मैं अभी सिर्फ वो कहते हैं सरसरी निगाह से देख रहा है, तो बहुत बहुत यूनिक आइडियाज़ हैं। बिलाशुबा यहाँ आवाज़ से गाड़ियाँ चला दी गई हैं बच्चों की तरफ से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे ख्याल में नीड ऑफ टाइम है, जहाँ हम बाहर से दरामद करते रहेंगे, सर्विसेज खरीदते रहेंगे एज़ कम्पेयर टू हम बेचने वाले बने। जी बिलाल भाई, काफ़ी चीज़ें हैं पहले जो हमारे दोस्त उन्होंने इनपुट दे दी है। मैं सिर्फ एक चीज़ ज़रूर, क्योंकि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त अगर आप देखें ना, जो शॉर्ट कोर्सेज़ की भी बात की सर ने, तो इवन हम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस वक्त एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइबराबाद के नाम से प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और 2000 रुपये एक महीने का जस्ट वो आने का देते हैं, जस्ट टोकन। वो भी अगर जो बच्चे नहीं अफोर्डिंग है हम उनको भी देते हैं। तो एक तो उनको ज्वाइन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो अभी पहले स्टेज पे, और सेकंड ये कि इस वक्त बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ जो उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर के सामने मैंने उठाई, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले चुकी है इन बच्चों के लिए, और लेकिन वो हमारे यहाँ इंडल्ज नहीं हो रही, वो पहुंच नहीं रही उन बच्चों तक जहां तक पहुंचनी चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है हमारी, ये उनके साथ ज़रूर कोलैबोरेट करें पॉलिसी अवेयरनेस के लिए। मैं बहुत एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि देखें बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जहाँ एक्सपोर्टर्स के स्टॉल लगते हैं, वहाँ अगर TDAP इन बच्चों के छोटे छोटे स्टॉल लगवा लें पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर, पैनल के ऊपर, बहुत सारे ये मेरे साथ कोलैबोरेट करें, मैं TDAP को लाऊंगा। एटलीस्ट TDAP की जो पॉलिसी फॉर ई कॉमर्स की पॉलिसी और जो IT की पॉलिसी, फ्रीलांसर्स की जो पॉलिसी नई आई है, जहां इनको ईज आउट किया, वो पॉलिसी इन तक पहुंची नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सेशन मैं समझता हूँ कि अगर इन बच्चों को इस स्टेज पे मिल गया, तो वो जो आपकी बात थी आइडियाज़ चोरी होने वाली, फिर वो चोरी नहीं होंगे, फिर को फाउंडर्स आएंगे। आपने थोड़ा आगे कर दिया, मैं बेचने तक आ रहा, आपने चोरी, बिल्कुल वर्ड्स ठीक है, हाँ, एक्चुअली ऐसे ही होता है। 1.5 लाख रुपए पे क्या दिया, सारी उम्र के लिए उसे बांध के रख दिया कोल्हू के बैल की तरह। हाँ, तो वो क्या होगा कि अगर इनको इस स्टेज पे पता चल जाएगा मेरी क्या पॉलिसी है, तो फाइनल स्टेज तक जाते जाते फिर ये क्या करेंगे, इंक्यूबेशन में खुद को अपने को आपको लेके जाएंगे और को फाउंडर्स को लेके आएंगे एज इन्वेस्टर। तो ये एक वो सिनर्जी है जो हमें इनको क्रिएट करके देनी है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ UCP इसमें पहल करेगा इंशाल्लाह फैसलाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहांज़ेब साहब भी मौजूद हैं, चंद अल्फाज इनसे लेते हैं कि ये पूरा ऑर्गेनाइज़ करें। शहज़ेब, आप थोड़ा सा पीछे बच्चों का बना हुआ बहुत खूबसूरत सा एक उन्होंने एक चीज़ प्रेजेंट की है, अच्छा उसको ख़राब ना कर दीजिए, मैं सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाऊंगा मैं बाद में। जहांज़ेब साहब क्या कहेंगे? बहुत शानदार, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, NTU यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी जिसमें बार बार जाता था और मुझसे लोग सवाल करते थे आप क्यों जाते हैं, मैं क्योंकि दिखाने के लिए कुछ है मैं जाता हूँ। मैं सिर्फ स्टॉल्स दिखाने का कायल नहीं हूँ, मैं कोई चीज़ हो जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हो, मैं उस पर बात करता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं। क्या समझते हैं कि ये आपके एंड तक था, लेकिन जब हम एकेडेमिया और यूनिवर्सिटी लिंकेज, एकेडेमिया और इंडस्ट्री लिंकेजेस की बात करते हैं, तो आपने अपना काम कर दिया है,
क्या समझते हैं गवर्नमेंट को एक स्टेप आगे आके इनके लिए क्या सहूलियत पैदा कर देनी चाहिए ताकि बच्चा आज रेडी हो कि मेरी बनाई हुई चीज़ कल अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर बिक सकती है? थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए आज ज्वाइन किया। मैं चैम्बर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, चैम्बर ने अपना एक डेलीगेशन भेजा है हमारे पास। मैं वही खालिक रामे साहब का शुक्रगुजार हूँ। सर, ये सारी एक एफ़र्ट है, कंप्यूटर साइंस के बच्चों को वो एक्सपोजर हम देना चाहते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर से राइटली सेड जैसे आपने कहा, तकरीबन 150 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आज आपको नज़र आएंगे और वो सारे यूनिक नेचर के हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, सर्किट से रिलेटेड और ऐसे एरियाज़ को एड्रेस किया है जो एवरीडे लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका हम सलूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो पहले दिन से हम बच्चों को इस माइंडसेट से ट्रेन कर रहे हैं कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आना है और आपने सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं या इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं उनको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस देने। तो ये उसके लिए एक एफ़र्ट थी। मैं आई एम रियली थैंकफुल टू द प्रोजेक्ट। हमारे जो इंचार्ज हैं फवाद हमायूं साहब जो मौजूद हैं, आफ्ताब भट्ट साहब कैंपस हेड हैं हमारे, तो इनकी कोऑर्डिनेशन की वजह से ये सारी एफ़र्ट हुई है। मैं चाहूँगा कि फवाद हमायूं साहब भी इसमें प्रोजेक्ट्स के ऊपर थोड़ी सी ज़रूर अपनी हाईलाइट्स हमसे शेयर करें। मैं बहुत शुक्रिया जानू साहब। मैं हमारे साहब का फ़ायदा उठाऊंगा ताकि यहाँ से स्टॉल की तरफ चलूँगा। वो कहते हैं 10 मिनट की हाइप मैंने ये तो क्रिएट कर दी है कि यहाँ क्या है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ें और दिखाएं कि है क्या, दिखा क्या रहे हैं वो भी दिखा दें नाज़रीन, वरना कहेंगे सिर्फ तकारीरें हैं मेरे ख्याल में और कुछ नहीं। तो मैं हमायूं साहब का फ़ायदा उठाऊंगा। जहाँ से आपने मेहमानों को देखें, मैं हमायूं साहब के साथ आगे बढ़ता हूँ और मुझे यहाँ कार पार्किंग का सिस्टम नज़र आ रहा है। सबसे पहले फैसलाबाद में इस वक्त पार्किंग का बहुत शदीद मसला गंभीर हो चुका है, जहाँ हम तजावज़ात के ऑपरेशन तो चल रहे हैं, लेकिन साथ ये बात करें कि पार्किंग मसाइल कैसे ख़त्म होंगे। तो पहले इसका थोड़ा सा गाइड हमें करवा दें कि स्टूडेंट्स ने क्या बनाया है कार पार्किंग का, और यहीं से फिर आगाज़ कर लेते हैं ओवरऑल कि क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिरल नवीद है। अब्दुल्ला जलाल। आप थोड़ा गाइड करें क्या कार पार्किंग का सिस्टम आप मुतारिफ करवा रहे हैं? ओके, अभी हम बताते हैं आपको। ये है कार पार्किंग सिस्टम। तो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये है टूल गेट, जो हमारे जो टूल गेट्स में यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें हमने आपको 5 स्लॉट्स नज़र आ रही होनी है जो हम गाड़ी अंदर लेके जाएंगे। अगर 5 जगह हमारे पास पार्किंग के लिए होगी तो ये हमारा ओपन होगा। अगर 5 कार अगर ऐड होगी, ठीक है, आगे पार्किंग के लिए और जगह नहीं है तो फिर ये गेट ओपन नहीं हो पाएगा। ये बेसिकली हमारा मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये स्क्रीन आपको देख रहे हैं, इस पर साथ साथ शो कराते जाएगा कितने स्लॉट्स हमारे पास रह गए हैं या कितने और हैं। अगर होंगे तो अंदर ये ओपन होगा तो इजीली कार अंदर पार्क कर लेगा। अगर स्लॉट्स हमारे पास फुल हो जाएंगे तो यहाँ पे दिखा देगा सॉरी कार पार्किंग फुल। अच्छा, बेहंगम ट्रैफिक का भी मसला मेरा ख़त्म होगा, क्योंकि अमूमन एक जगह पे 3 गाड़ियाँ घुसा देते हैं। उससे ये होता है कि कार डैमेज भी होती है और ज़्यादा कंजेशन शो होता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट है कार पार्किंग सिस्टम का, इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जितनी हमारी बिल्डिंग्स हैं हम उनको कार पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितनी हमारे पास बाहर LCD हो और हमें बाहर से ही पता चल जाएगा कि इसमें पार्किंग मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद होगी तो ऑटोमेटिकली आप एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं एंटर हो सकते। अच्छा, आप किसी और में। इसका फिजिकल मॉडल जो है वो भी यहाँ डिस्प्ले किया, शायद ज़रा दिखाइएगा कि उन्होंने बाकायदा अपनी जो मुकम्मल CS3 एक्सपो के नाम से जो एक्सपो के अंदर अपना मॉडल बना के भी प्रेजेंट किया। ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर पे बना के ठीक हो गया। इधर ये सेंसर डिटेक्ट करेगा तो ये ओपन होएगा, ठीक हो। अगर ये सेंसर डिटेक्ट करेगा तो ये ओपन करेगा। अगर ये देखें इस टाइम से हम यहाँ पे लेके आते हैं, इस सेंसर ने डिटेक्ट किया तो साथ ये ओपन क्लोज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब अगर ये ओपन हो गया, अब हम कार को आगे लेके जाएंगे तो ये फ़ौरन इस टाइम क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ना हो पाएगा तो फिर इसका मतलब कि कोई सेंसर में कमी होगी, कोई भी प्रॉब्लम भी। आप उधर फ्रंट पे खड़े हैं, मुझे नज़र आ रहा है वहाँ से आपका सेंसर वर्क नहीं कर रहा। आप क्योंकि इसके हाथ आगे कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अच्छे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। ऑटोमेटिक स्टेयर के स्लाइड्स। अस्सलाम वालेकुम। नाम? शहीद नदीम। अब्दुल हसीब। मोहम्मद बिलाल अंसर। 2 मेरे हम नाम पढ़े हैं, आप बता दें क्या है ये प्रोजेक्ट? ऑटोमेटिक स्टेयर गेट लाइट सिस्टम है। इसमें हम IR सेंसर यूज़ किए हैं ताकि जब भी कोई रात को अंधेरे में कोई चलना चाहे या कुछ चलना, वो कॉन्फिडेंस से, मतलब कि कोई बगैर कुछ हर्डल इजीली ऊपर जा सकता है। ये यहाँ से ऑन करके यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से ये सेंसर है, ये डिटेक्ट करेगा, ऐसे ही ये खुद ही बंद हो जाएगा। इनके अमूमन आप चाह रहे हैं कि रात गए हमारे को लोग जो स्टेज यूज़ कर रहे होते हैं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, आप बचाना चाह रहे हैं। हाँ जी, चलें, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आगे चलते हैं और मुख्तलिफ स्टॉल जो हैं उनके ऊपर आइडिया। गेस्ट हैं, अगर हम थोड़ा आगे चले जाते हैं यहाँ से ताकि फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ विजिट भी चल रहा है साथ साथ
और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके आइडियाज़ भी डिस्प्लेड हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फुरकान अहमद। ये क्या चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं? ये गैसेट कंट्रोल का है। क्या करती है? ये ब्लूटूथ से कनेक्ट करके ये नहीं, ये आपने ग्लव्स के अंदर क्या बनाया है इसका? इजी टू कैरी। मैं थोड़ा ब्रीफ करते हैं ना, लगता है एक आप में से को, ताकि देखने में नाज़रीन को समझ आए आप क्या आइडिया बनाया है। आइडिया ये है कि आपने जब जैसे इसका इसमें हमने सेंसर यूज़ किए हैं कि आप हैंड पे जैसे आप ग्लव्स वेयर करेंगे और जैसे आप आपकी हैंड की मूवमेंट होगी वैसे वैसे आपकी कार की मूवमेंट होगी। यानी कि स्टीयरिंग की भी ज़रूरत नहीं है? स्टीयरिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाथ की इसमें सेंसर यूज़ हुए हैं और दोनों में ब्लूटूथ यूज़ हुए हैं। ब्लूटूथ आपस में कनेक्ट करके और आप जैसे हाथ से आपको कंट्रोल करेंगे वैसे गाड़ी की मूवमेंट होगी। चलें, बहुत यूनिक और डिफरेंट आइडियाज़ हैं और दुनिया की जिद्दत के साथ आगे बढ़ते हुए तालिब इल्म जो है वो आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे यहाँ एक और आइडिया नज़र आ रहा है, कुछ डिफरेंट है, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? मेरा नाम अंश है और महमूद अब्दुलरहमान। सो बेसिकली ये हमने एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बनाया है। अब बेसिकली ये है IR सेंसर, ये ऑब्स्टेकल डिटेक्शन करता है। अब रोड पे जैसे कोई कार जा रही होती है ना, तो जैसे ही कार गुजरती है तो लाइट्स ऑन ही रहेंगी। तो अब हमने ये किया है कि वो लाइट्स ऑफ हो और वो एनर्जी भी सेव हो। ठीक है, तो ये इस आइडिया पे जो है बेसिकली ये है लाइट डिटेक्शन रेजिस्टेंस, LDR बेसिकली चीज़ होती है जो लाइट डिटेक्ट करता है ना साथ, तो लाइट ऑन हो जाती है और अदरवाइज जैसे ही लाइट ख़त्म हो जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगा। अब जैसे रात को सुबह होती है ना जैसे ही, तो ये लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो ये आइडिया है एनर्जी सेव करने के लिए और एनर्जी कंजर्वेशन। यानी कि अगर रोड के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं तो लाइट चलेगी, बदल नहीं चलेगी। ये बहुत एक अच्छा आइडिया, क्योंकि इस वक्त जहाँ हमारे पास एनर्जी कॉस्टिंग बहुत महंगी हो चुकी है, एनर्जी कॉस्ट बेयर नहीं हो रही लोगों से, तो वहाँ ये आइडियाज़ जो हैं कुछ फ्रूटफुल भी हैं और अच्छे भी हैं। यहाँ कुछ इन्होंने बनाया दोस्तों ने, इनसे नाम आपका? नबील असलम BSc सारिब सईद फ्रॉम BSc। क्या बनाया आपने? हमने बनाया बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर। इसको हमने डिज़ाइन किया इस तरीके से कि इसमें बजट जो है मिनिमम यूज़ हो और इसका मैक्सिमम वर्किंग हो। अब अक्सर तौर पे घर की बैटरी जो होती है कार की, वो उसके डेड होती है तो पता नहीं होता क्या इशू है, कार ही नहीं स्टार्ट हो रही होती है। तो मिनिमम बजट में डिज़ाइन किया हुआ है कि इसको लेके जाके रखें अपने पास, ताकि जब हम कोई ऐसा इशू हो तो फौरी तौर पे चेक करके फर्दर वर्किंग कर सकें। चलो ठीक हो गया, आगे चलते हैं और यहाँ नौजवान कुछ बनाए बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम? हमजा जमील। मोहित नाम हसन। ऑब्स्टिकल डिटेक्शन बेस्ड सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है, मॉडर्न कार्स में यूज़ होता है, ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो सकती है। इसका मॉडर्न एप्लीकेशन ये है कि रोड एक्सीडेंट से काफ़ी बचा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में आजकल बहुत सारी जैपनीज़ कार हैं जिनके अंदर ये सिस्टम मौजूद है, वहाँ लोगों की कमर के मसले भी निकल आए हैं, वो ऑफ करके चलानी पड़ेगी। पाकिस्तान में तो केले का छिलका नीचे आ जाएगा, गाड़ी ब्रेक मार देगी, तो इसके लिए फिर क्या है? इसके लिए ये है कि इसमें ऑब्स्टिकल डिटेक्शन है, ज़्यादा जो माइनर चीज़ होगी उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, जो बेसिकली कार या ह्यूमन ऑब्जेक्ट होगा उसको डिटेक्ट करेगा ये सिस्टम। ठीक होगा, ये यूनिक चीज़ है, क्योंकि अक्सर यहाँ पानी की फिसलन के ऊपर भी गाड़ियाँ ब्रेक लगा रही हैं। और यहाँ आज़म चौधरी साहब मुझे उस दिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बता रहे थे कि उनके गले की यहाँ 2 बार चोट लग चुकी गाड़ी की ऑटो ब्रेक की वजह से। तो मैं उनसे ज़रा पूछ लें इसके आफ्टर शॉक्स से बचने के लिए क्या है। नाम आपका? मोहम्मद अहमद। कबीर। क्या बनाया आपने? हमने बनाई है टॉकिंग क्लॉक बेस्ड ऑन आर्डिनो यूनो बोर्ड। क्या मकसद है इसका मकसद ये है कि टाइम स्पीक करती है। इस पे बेसिकली हमारे पास 3 बटन्स हैं। 1 बटन से टाइम स्पीक होता है, दूसरे से अलार्म सेट होता है, तीसरे से हम अलार्म सेट कर सकते हैं और तीसरे से टाइम सेटिंग होती है। इस पे हमारे पास 2 फंक्शंस हैं। ये है हमारे पास सेल है, ये हमारे पास I2C मॉड्यूल है। अगर हम सेल को, इस सेल का मकसद ये है कि हमारा प्रोग्राम इसको टोटली सेल ऑपरेट कर रहा है। अगर हम सेल को हटा देंगे तो हमारा प्रोग्राम एनी टाइम करंट को स्टॉप कर जाएगा। इसका ये L2C मॉड्यूल है, ये हमारे LCD के स्टेबल को डिस्प्ले कर रही है। इस साथ हमने इसको स्पीकर दिया कि टाइम की जो साउंड है वो ग्रेटर हो सके। ये हमारे पास ग्रीन है, इसको मकसद होता है एम्पलीफायर होता है कि हम लेस साउंड से ग्रेटर साउंड में जा सकते हैं। इसको हमने 4 वोल्ट के साथ करंट प्रोवाइड किया और जो 9 वोल्ट की बैटरी है वो पूरे प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रही है। बहुत शुक्रिया, मैंने इन्हें बोलने का इसलिए मौका दिया, कॉन्फिडेंस भी है और अपने प्रोजेक्ट को बयान करने का एक अंदाज़ भी। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ मैं नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। यहाँ 3 तालिबात मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बेटा? आयशा आरिफ। Good morning everyone. Welcome to the CH2 ये हमने गैस लीकेज डिटेक्टर डिवाइस बनाई है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे आम घर के लिए, जिसमें हम अगर गैस लीक होती है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए, उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये अलार्म बजता है, इसको लाइट चलना शुरू हो जाती है इसमें। क्या वो गैस बंद भी हो जाएगी, सिर्फ अलार्म बजेगा? नहीं, सिर्फ अलार्म बजेगा। हमें पता लग जाएगा कि गैस लीक हो रही है, हम जल्दी से इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। कैसे पता चलेगा मतलब गैस लीक हो रही है?
मतलब गैस लीक होगी, डिवाइस उसको डिटेक्ट कर लेगी खुद ब खुद ही, इसका बजर बजना शुरू हो जाएगा। नहीं वो डिटेक्ट कैसे करेगी, मेरा क्वेश्चन ये डिटेक्ट कैसे इसमें सेंसर यूज़ हो रहा है जो गैस को डिटेक्ट करता है, उसका काम ही है कि वो गैस को डिटेक्ट करे, और अगर जब गैस लीक होगी उसको डिटेक्ट करेगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, और जब गैस बंद होगी इसका अलार्म भी ऑलरेडी खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने गैस लीकेज का बाकायदा अपना वो प्रेजेंट भी किया है। ये एक यूनिक आइडिया भी है और मेरे ख्याल में मार्केट में इसकी ज़रूरत भी है, जहाँ बहुत सारे हमारे घरों के अंदर ऐसी आग लगती है और बहुत सारा नुकसान जो है वो भी होता है इससे। यहाँ तालबात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना ज़ाहिर एंड आई एम सुबाहत फातिमा। बिस्मा नाइम। आप में से कौन बताएगा क्या बनाया आप लोगों ने? बेसिकली हम तीनों बताएंगे। इसका नेम है स्मार्ट सॉइल इरिगेशन सिस्टम। सर इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक सॉइल सेंसर लगा हुआ है जिसकी मदद से ऑटोमेटिक जो वाटर है वो पंप जैसे ही स्टार्ट होगा कि देखेगा कि सॉइल ड्राई है तो ऑटोमेटिकली पंप स्टार्ट हो जाएगा पानी देना। इसमें हमें मैनुअली जो है वो वाटर नहीं देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो जो है प्लांट्स में वाटर दे दिया जाएगा। जी इसमें पानी की वेस्टेज भी कम होती है और जब हम मीन्स कि अगर हम घर में नहीं है तो हमारे पौधों को वैसे ही पानी दिया जाता है। बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में पानी का जो लेवल है वो बदस्तूर गिरता हुआ जा रहा है। जहाँ बारिशें 3 माह बाद हमें 2 बारिशें नसीब हुई हैं, वहाँ पाकिस्तान के अंदर बंदी बहुत लंबी चली है, खेतों को पानी नहीं लग सका, गंदम हमारी मुतासिर है, जिस पर पानी की ज़रूरत थी पानी नहीं मुयसर आ सका। तो ये बहुत अच्छा यूनिक आइडिया है। जहाँ स्प्रिंगिंग सिस्टम जब मुख्तलिफ सिस्टम ईजाद किए जा रहे हैं वहाँ ये एक भी जदीद और एक अच्छी चीज़ है। यहाँ तालबत मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, माइदा, इकरा, आकाशा। ये क्या आप लोगों ने बनाया, कौन बताया? हमारी वाईफाई कंट्रोल कार है, वाईफाई कनेक्ट होगा और उसके बाद हमारी कार ऑपरेट होगी बाय यूजिंग मोबाइल डिवाइस। तो मतलब गाड़ी अकेली चलेगी? Yes. आप घर बैठ के चला सकते हैं? जी मतलब ये बाय यूजिंग फ़ोन, रिमोट है ना। यस तो ये तो बहुत लेटेस्ट है, तो यानी कि इस पर ये भी कर सकते हैं। तो फिर मेरे ख्याल में घर का सामान वगैरह मंगवाने के लिए भी आप ये गाड़ी भेजें दुकान वाले को सामान। इट्स जस्ट फॉर बिगिनर्स, ये बिगिनिंग के लिए एक अच्छा स्टेप है, इनिशियल स्टेप अच्छा स्टेप है। समझते हैं कि इसको ऑपरेशनली मार्केट में किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये स्टार्टअप अच्छा है। चल बहुत शुक्रिया। अच्छा और यूनिक आइडिया जिसमें वो प्रेजेंट कर रहे हैं इसको। यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खतीजा अफजाद। जी हाँ। किंजा। क्या आप प्रेजेंट कर रहे हैं? वॉइस कंट्रोलर कार। कैसे चलती है ये? इसको हम ऐप के थ्रू कंट्रोल करते हैं। मतलब आपको ड्राइवर अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो ये चलती है। घर से बैठ के भी आप बता सकते हैं गाड़ी किधर जानी है या सीट पे बैठना भी ज़रूरी है? आप इसको ऐप से कंट्रोल करेंगे। हम इसका इंटरफेस एक हम लोगों ने डेवलप किया, इंटरफेस के थ्रू हम लोग इसको वॉइस से कमांड्स देंगे, देन हमें इसकी आउटपुट शो होगी। और इसमें हमें खुद ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैनुअल होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हम इसको थ्रू ऐप से इसको हम लोग कर सकते हैं। लगता है कि ये ब्लाइंड पीपल के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है? ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए, ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे जैसे जैसे हमारी साइंस जो है टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, ये एक बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए। और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो स्पेशल पीपल हैं, जिनके पास हैंड्स नहीं है, वो जो बहुत अच्छी तरह ड्राइव नहीं कर सकते। अब हम लोग ये खुद डेवलप करने की कोशिश करें, थ्रू एआई हम लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करें, ये भी उसी का एक पार्ट है। आगे चलते हैं। यहाँ पाकिस्तान ऐसी गाड़ियाँ जो है वो बाहर से दरामद करता था और दरामद के ऊपर बहुत हैवी कॉस्टिंग आती थी। यहाँ कुछ तालबात दिखा रही हैं, इनसे बात करें। वालेकुम अस्सलाम। अलीज़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नतालिया। मरियम। आप में से कौन बताएगा क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? Basically, it is a health monitoring system in which we use Arduino, LCD, breadboard, sensor and battery. ये हार्ट बीट डिटेक्ट करते हैं और सैचुरेशन लेवल डिटेक्ट करते हैं। तो ये करेगा कैसे, मतलब आपको आप सेंसर के ऊपर अपनी सेंसर के ऊपर अपनी फिंगर से करें और वो LCD के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। आपकी हार्ट बीट, आपकी सैचुरेशन सब कुछ बता रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये घर में एक लगा से हैं, तो बहुत सारे लोगों को इस वक्त ज़रूरत है, कोई वॉच लगा रहा है, कोई मोबाइल गैजेट। तो ये ऑपरेशनल मार्केट में अच्छी चीज़ आइडिया पोर्ट्रे किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल। हो जाइए आप प्रोग्राम के जरिए कहें मरियम नवाज को, जहाँ वो लैपटॉप दे रही हैं, सब कुछ दे रही हैं, कैसे प्रोजेक्ट को फंडिंग करें। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो पाकिस्तान के फ्यूचर आगे बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, आप कहें, मेरे कहने पे हाँ ना करें। काइंडली मरियम नवाज साहिबा प्लीज़ इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करें एंड इट्स वेरी
वेरी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन आजकल बहुत सारी वॉच आ गई हैं, मेरी वॉच में भी होगा कि मैं सेंसर भी दे, अपनी हार्ट बीट भी दे सकता हूँ, सैचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल, और फिर अपनी इसके साथ साथ एक ECG भी मिनी उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो चुकी है, मेरे मोबाइल पे पॉपअप हो जाएगी। लेकिन अगर ये एक घर में मौजूद है तो बहुत सारे लोगों का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये जो वॉच है ये सिर्फ मेरा शो करेगी, दूसरे बंदे का मंथली या वीकली नहीं। इसके अंदर बाकायदा एक अच्छी फंडिंग के साथ इसको मार्केट किया जा सकता है। ये एक बड़ी अच्छी और यूनिक चीज़ है। मैं आगे चलूँगा और यहाँ एक ब्रेक लूँगा, फिर आगे चलते हैं। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आप में से कौन बताएगा क्या बनाया आप लोगों ने? हमारे प्रोजेक्ट का नाम है AC to DC कन्वर्टर। बेसिकली आप अप्लाइंसेस के लिए जो चार्जर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये उसका एक प्लेटफॉर्म है। हर कंपोनेंट को सेपरेटली एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। इसकी इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हम इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि लार्ज स्केल हमारे पास ऑलरेडी बहुत से अडैप्टर्स मौजूद हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और हर कंपोनेंट को सेपरेटली स्टडी करने के लिए बनाया है। तो आपको लगता है यूज़फुल है? जी बिल्कुल। आप डेली अपना मोबाइल चार्ज करते हैं और डिफरेंट बैटरीज वगैरह चार्ज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट चार्जर जो भी इस्तेमाल होते हैं वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। चलो, थैंक यू। हम आगे चलते हैं। बहुत से स्टॉल्स आगे मौजूद हैं और वहाँ चलेंगे और दिखाते हैं क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं और क्या इस वक्त दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास इधर राइट पे कौन सी अच्छा, उसमें क्या होता है? स्टूडेंट्स ने खुद बनाई है? चले मैं उधर ही चलूँ, पहले इधर से कर ले स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? क्या आप लोगों ने बनाया है? ज़रा इसे इधर को कर देना ताकि हमें पता चल जाए आप दिखा क्या रहे हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, ये हमारे पास एडमिन है। इसमें हम लोग लाइब्रेरी में जो बुक यूज़ कराते हैं वो मैनुअली करते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड हम लोगों ने बनाया है। आपने सॉफ्टवेयर बनाया उसका? चल, ये मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, यूनिक चीज़ें हैं जो स्टूडेंट अपनी अपनी सोच और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उन्होंने चीज़ों को डेवलप किया है। यहाँ अभी मुझे बता रहे थे फाद मोनोपोली गेम है, अभी इनसे पूछते हैं क्या है, क्योंकि हमारे दौर में गेमें और थी, आजकल दौर भी बदल गया। मोहम्मद अवाब। कौन बताएगा ये क्या है? ये बेसिकली मोनोपोली गेम है, ठीक है। जैसे हम लूडो खेलते हैं, आप वैसे ही ये एक बोर्ड गेम है, ठीक है। आप इसमें एक बैंक होता है और इसमें डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, आप इसमें प्रॉपरली खेल सकते हैं। अपने कार्ड्स होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस, आप इसमें बैंक से पे करके आप प्रॉपर्टीज़ को परचेज कर सकते हैं, आप उनका रेंट पे कर सकते हैं। इसमें रीडिंग गेम्स वगैरह होती हैं। इसमें हमने इसको बेसिकली ये काफ़ी लेंथी गेम है, तो हमने इसका एक डिजिटल वर्जन ले गया। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मोनोपोली अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो इतनी अवेलेबल नहीं मार्केट्स में ख़ास तौर पे, और ये है तो काफ़ी एक्सपेंसिव। हमने इसका डिजिटल वर्जन इस तरह से बनाया कि वो मार्केट में अवेलेबल हो और इजी टू एक्सेस हो फॉर ऑल द यूज़र और द वर्ल्ड। हम जल्दी इसको ऐप स्टोर के ऊपर या प्ले स्टोर के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि छोटे से छोटा बच्चा भी मोनोपोली सीख सके, क्योंकि इससे माइंड बहुत ज़्यादा शार्प। लेकिन करिएगा ज़रूर, ये इंटरव्यू की हद तक ना हो सके। इंशाल्लाह। चल, मैं दुआ को हूँ अल्लाह आपको कामयाब करे, क्योंकि असल है इसके रिजल्ट्स लेना। और आगे चलेंगे और देखते हैं स्टूडेंट्स ने आगे क्या क्या बनाया है और क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। हबीब गवा साहब की मुझे वो शेर याद आ रहे हैं कि तू शाही है इन तमाम एजुकेशन लवर्स, IT लवर्स, इंडस्ट्री लवर्स वेबसाइट है हमारी का शुक्रिया अदा करते हुए इन बच्चों के लिए ये ज़रूर इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है सभी। मैं थोड़ा आगे चलूँ, इस वक्त आवाज़ यहाँ मुझे कानों पड़ी नहीं सुनाई दे रही थी। कोई यूनिक आइडियाज़ हैं। यहाँ एक आइडिया है, इन तालिब इल्मों ने बना हुआ है, इनसे कुछ बात करूँगा। तमाम स्टूडेंट्स की तवज्जो यहाँ पे चाहूँगा कि आप सर कौन बताएगा क्या बनाया? तशरीफ फरमा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्टडी करें, SDGs को। इसके बगैर अब आगे हमारा ये गिला होता है कि घर के अंदर पक्के लाइटें चलती छोड़ दी आपने, उसका सदबात किया कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्टडी करें, SDGs को, यूनाइटेड नेशन। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ख़ास तौर पर बहुत सारा यूनिक चीज़ें मिलती हैं, मौसम का उतार चढ़ाव आता है, तो वहाँ चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर ऐसी बहुत सूदमंद साबित होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका?
अब्दुल्ला इजाज। क्या बना दिए? ये वाटर हीटर है, ऑटोमेटिक वाटर हीटर है। जैसे ये पहले हमारा गीज़र था, होता था गैस के ऊपर चलता था, ये इलेक्ट्रॉनिक से चलता है। ये इसका टेम्परेचर फिट किया हुआ है, 3 डिग्री के ऊपर जाकर खुद ही बीप करेगा और इसकी टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। नहीं, ऐसे पहले भी मौजूद नहीं है मार्केट में? पहले है, पर उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वो तकरीबन 60,000 या 40,000, ये तकरीबन विद इन 30 के राउंड ये कम्प्लीट हो जाता है। चलें, स्टूडेंट यहाँ जो मार्केट के अंदर मौजूद आइडियाज़ हैं उनको भी चीपर प्राइस के अंदर तकसीम कर रहे हैं, उसको भी यूनिक कर रहे हैं ताकि उन चीज़ों का जो है वो अंदाज़ा हो सके। यहाँ चलते हैं, फिर इधर चलते हैं। 2 आइडियाज़ 3 मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? आपका नाम? कौन बताएगा क्या बनाया आप लोगों ने? हमने अल्ट्रासोनिक रेडार बनाया है। ये इसकी रेंज में जैसे कोई चीज़ आती है ये डिटेक्ट करता है, और ये जो ग्रीन वेव्स हैं ये रेड वेव्स में शो होता है, यानी कि इस पर ये यहाँ पर जैसे ही इसकी चेंज आएगी ये साथ में रेडार पे शो करना है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी जगह पे जैसे पार्किंग सिस्टम में और भी काफ़ी जगह पे यूज़ हो सकता है। सिक्योरिटी सिस्टम। क्या ये चीपर है या बहुत एक्सपेंसिव बना रहे हैं आप लोग? नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव है ये। कॉस्ट इफेक्टिव है। देखिए, ये मैं पहले ही बात की कि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, तो तालिब इल्म उसे चीपर प्राइस के अंदर लेके आ रहे हैं ताकि लोगों के लिए वो काबिल ख़रीद भी हो, काबिल इस्तेमाल भी हो। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? कौन बताएगा क्या बना रहे हैं आप लोग? ये हमने ऑब्जेक्ट काउंटर बनाया है बेसिकली। तो इसकी रेंज हमने रखी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की रेंज में इसके आगे से कुछ भी पास करेगा ना तो उसका काउंट यहाँ पे करेगा और डिस्प्ले करेगा। किस चीज़ का मतलब? कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट कर लें। मतलब यूज़ कहाँ हो सकता है ये यूज़ आप कार पार्किंग में कर सकते हैं, सुपर मार्केट वगैरह। आप कार्ड्स काउंट कर सकते हैं शॉपिंग के, इस तरह। चलें, ये वही मार्केट के अंदर मौजूद चीज़ें हैं उनको थोड़ा मज़ीद अगर आम ज़ुबान में कहें तो सस्ता करके प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ तालिबे मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? क्या बनाया आप लोगों ने? इससे क्या फ़ायदा है, क्या रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं? रिजल्ट इसमें बेसिकली इसमें टाइम शो होगा, डेट शो होगी और जो सेकंड शो होगा। क्या शो हो गया? सेकंड। ठीक, टाइम ईयर और सेकंड। ठीक हो गया। हर एक का एक डिफरेंट आइडिया है, डिफरेंट यूनिक चीज़ है। तलबा और तालिबात दोनों तरफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? कौन बताएगा क्या बनाया है? ये होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है जिसमें हमने IR सेंसर को यूज़ करते हुए इसे बनाया है, और ये इसके फ़ायदा ये है कि ये इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स के रिस्क को ख़त्म करता है, और इसके अलावा आप रिमोट के एक स्विच के साथ इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तौर पे यूज़ होता है ये। इसका फ़ायदे? ये इसका फ़ायदा है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तौर पे यूज़ हो रहा है, और इसके अलावा फिर हम इसको अपने मोबाइल या किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट करके और हम इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। आगे चलते हैं और दिखाते हैं मज़ीद जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ स्टॉल लगाए हैं। यहाँ देखें तो डिफरेंट आइडियाज़ को जो है वो पोर्ट्रेट किया जा रहा है। यहाँ एक स्टूडेंट्स ने कुछ चीज़ बनाई है, इनके पास चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने आखिरकार क्या बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? जुनैद मोहम्मद ज़मान। कौन बताएगा क्या आप डिस्प्ले कर रहे हैं? हम लोगों ने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर बनाया है। इसमें हमने सेंसर यूज़ किया है, एक IR सेंसर यूज़ किया है, हमने 12 वोल्ट की रिले यूज़ की है। इसमें हम इसके नीचे हैंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सैनिटाइजर जो है वो आ जाएगा, हैंड के ऊपर आ जाएगा। इससे पहले सोप आई थिंक सो हैंड वॉश तो हैं मशीनें ऐसी, तो इसका आप क्या समझते हैं कि उससे आप चीपर बना रहे हैं? क्या ऐसा डिफरेंट है कि आपका आइडिया ज़्यादा अच्छा? मार्केट के अंदर सारा कुछ आता है, लाइक चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी आती हैं, तो हमारा था कि हम इनोवेटिव करें और साथ थोड़ा सा चीप प्रोडक्ट करें ताकि अगला आसानी से इसको बाय कर सके और यूज़ कर सके। चलें, बहुत शुक्रिया। आगे चलेंगे और मेरे ख्याल में हमें प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन बहुत डिफरेंट से यूनिक आइडियाज़ हैं और मैं थोड़ा आपको सिर्फ एक चक्कर लगवा दूं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रह भी गए होंगे, लेकिन बड़ी तादाद में हर तरफ जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं, बच्चे अपने आइडियाज़ पोर्ट्रेट कर रहे हैं। मकसद बच्चों का ये है कि अपने आइडियाज़ को सामने रखा जाए, और मैं यहाँ इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि बहुत सारी एक्सपोज दिखाने का मकसद ये होता है कि तालिब इल्मों के अंदर जो हुनर है उसको थोड़ा सा बकअप किया जाए, उसे थोड़ा सपोर्ट किया जाए, इनको ये शाबाश दी जाए कि आपका जो काम है वो सबसे मुख्तलिफ है और आप एक कोशिश कर रहे हैं। एक कोशिश जो एक शाहसवार मैदान के अंदर घोड़े के ऊपर बैठ के जीतने ही करता है, वो ये बच्चे कर रहे हैं इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए। कि छोटी सी कोशिश है, और हुकूमत पाकिस्तान जहाँ मैं बारहा कहता हूँ, जहाँ घर दे रही है, जहाँ घरों के लिए कर्जे दे रही है, जहाँ बहुत कुछ दे रही है, आप लोगों को, गरीब को बिल्कुल सपोर्ट करें, लेकिन हमारा जो यूथ है इसको आप ऐसे कर्जे दें कि ये वापस भी करेंगे, क्योंकि जो इनके आइडियाज़ वो बिक सकते हैं। एटलीस्ट जो 15-16 लाख ये लेंगे वो तो वापस कर सकते हैं। इनको सपोर्ट करें, ये अच्छे घर से हों, ये माड़े घर से हों, या मिडिल क्लास से हों,
हमारी गवर्नमेंट का ये बनता है एक ऐसी फंडिंग हो जो स्टूडेंट्स के यूनिक आइडियाज़ के लिए एक टीम बनाएं, तो उस आइडिया को पास करे, उसके लिए फंडिंग जनरेट करे। खुद नहीं कर सकती तो प्राइवेट सेक्टर से इनको पार्टनर बनाए, इनके आइडियाज़ बिके नहीं, कोई ख़रीद के ना ले जाए, बल्कि इन्वेस्टमेंट करे और इसका फ़ायदा पाकिस्तान की बहुत मुस्बत रुझान आगे बढ़ेगा। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।